आपने पिछले भाग में अभी तक सुना कि रू ने निधि को प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट जाने के लिए मना कर दी है, लेकिन उसकी मामी चारू आकर कहती है कि मेरी बेटी कॉलेज कैंप में जरूर जाएगी। देखती हूँ कौन रोकता है। अब आगे वहीं रू चुप हो जाती है। तभी अंदर से निधि आती है और हंसते हुए कहती है दी, क्यों ना आप मेरे साथ चले। अगर आप मेरे साथ चलती तो मैं जानती हूँ भूत प्रेत तो मेरे आसपास भी नहीं भटकेंगे और आपको मेरी चिंता भी नहीं होगी। राजेश कहता है, हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रही है, और अगर तेरे साथ मेरी ये जिम्मेदार बेटी रहेगी तो मुझे भी तेरी टेंशन नहीं होगी, वो तुझे संभाल लेगी। चारू बीच में ही रोकते हुए कहती है, इसे क्यों वहां लेकर जा रहे हो, ये गवार है, जरूरत नहीं है इसे, यहीं रहने दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर मामू, वो फॉरेस्ट, निधि रू को रोकते हुए कहती है, पर माँ, अगर दी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ये वो क्या क्या कहा तूने? माँ प्लीज, अगर दी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, फिर आप क्या करोगी बताओ? मान जाओ ना माँ। चारू, अच्छा अच्छा ठीक है, सिर्फ तू कह रही है तो ले जा इस मनहूस को, और वो जगह पर सच बता रही हूँ, तू मेरी बेटी का खून नहीं पिएगी, तुझे इसका ख्याल रखना होगा। तुझे मेरी कसम है रू, उसे कहते हैं, यानी उसके मामा जी। रू ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाती है और हाँ बोल देती है। निधि तो बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर रू को हग कर लेती है और कहती है, लव यू दी, लव यू सो मच। रू मुस्कुरा देती है, पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। पता नहीं क्यों उस होइबोशी फॉरेस्ट के नाम से ही रू को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है और डर भी लगता है। रू मैम खुद को समझाते हुए बोलती है, शायद मैं गलत सोच रही हूँ, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर निधि चाहते हुए भी निधि का हाथ पकड़कर वो रूम में ले जाती है और कहती है, चलो दी पैकिंग करते हैं। ओके। रू और निधि अब पैकिंग करने लगते हैं। पैकिंग और सारी पैकिंग तैयारी करते करते टाइम का तो पता ही नहीं चलता। दोपहर के 3 बज चुके थे, जो काफी देर हो गई थी। दी, अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि रोजी मैम ने फोन करके कहा था, उन्होंने आज रात में ही निकलने का प्लान बनाया है। रायगढ़ के लिए 2 दिन का रास्ता है, तो जाइए आप भी आराम कर लीजिए। रू ने हाँ बोलकर अपने कमरे की तरफ चली जा रही थी कि तभी चारू कहती है, और ही महारानी, पहले जा किचन के सारे बर्तन साफ कर, फिर तू बचा हुआ खाना खा सकती है। चारू कभी कभी रू को बचा हुआ खाना भी खिला देती थी, सबसे छुप के। चारू कहती है, और खा कर सो मत जाना, अच्छी तरीके से मेरे कमरे में झाड़ू पोछा लगा देना, फिर मेरे कमरे में सारे कपड़ों को तय करके अलमीरा में रख देना, फिर तुझे जो करना है कर सकती है। रू जी मामी कहकर सारे काम करने लग जाती है। सारे काम करते करते वो बचा हुआ समय भी खत्म हो जाता है और वो खाना खाने के बाद अपने रूम में आकर बेड पे लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद ही उसे नींद भी आ जाती है। इस बार वो सपने में उसी लड़के को देखती है जो एक बार फिर उसके सामने अपने मनमोहक चेहरे में लेकर उसके सामने आया था। वो चेहरा देखकर वो कहीं खो सी जाती है। उसे कुछ साफ साफ तो नहीं दिखता, पर वो किसी राजा की तरह एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और किसी औरत से बात कर रहा होता है। हाँ, वो औरत हाँ में अपना सिर हिलाती है। वो ये सब देख ही रही थी कि उसे सब दिखता है, पर वो उसकी आंखों को साफ नहीं देख पा रही थी। तभी वो औरत कुछ ऐसा लेकर आती है जिससे रूह के होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि वो औरत खून से भरा हुआ एक ग्लास लाकर उस लड़के को देती है और वो मुस्कुराते हुए खून को मजे से पीने लगता है, और वो ऐसे खून को पी रहा था मानो ये उसके लिए पानी हो। खून पीते वक्त उसके चेहरे पर एक डबल स्माइल थी। उसके आसपास बहुत सारे बैट्स भी उड़ रहे थे। रू एक बार फिर से डर जाती है और एकदम से वो नींद से उठती है। वो पूरी तरीके से पसीने से भीग चुकी थी और कहती है, ये ये कौन है जो बार बार मेरे सपने में आता है?
आखिर ऐसा क्या हो रहा था रू के साथ? तभी रू यही सब सोच ही रही थी कि निधि चहकते हुए आती है और कहती है, रू दी, रू दी, चलिए हमारे जाने का वक्त हो गया है। अभी कुछ देर ही पहले कॉलेज की बस हमें लेने आ रही होगी। उन्होंने फोन किया था। जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। रू जल्दी से उठकर वॉशरूम में घुस जाती है और फ्रेश होकर रेडी होने लगती है। इधर निधि भी रेडी हो जाती है। चारों उनके लिए कुछ खाने का सामान पैक कर रही होती है। निधि कहती है, मैं दी को बुला के लाती हूँ, वो भी अभी तक तैयार हो ही गई होंगी। निधि रू का कमरा बाहर से नॉक करती है। दी दी दी, आप रेडी हो गई क्या? जवाब आता है, हाँ हाँ, बस 5 मिनट। निधि कहती है, ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ बाहर, आप आ जाइएगा अपना सामान लेकर, ओके? अच्छा, तू छोटी जा, मैं आती हूँ ना, अपना सारा सामान लेके नीचे आ जाऊंगी। आज रू ने एक लूज व्हाइट कलर की कुर्ती पहन रखी थी। वो बहुत ही प्यारी भी लग रही थी। उसके घुंघराले बाल बिल्कुल किसी काली खटाओं के जैसे खूबसूरत लग रहे थे। उसने आज हल्का सा लाइट मेकअप भी कर रखा था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गले में एक प्यारा सा लॉकेट पहन रखा था और साथ ही बालों का एक गोल्डन क्लिप के साथ उसने लगा रखी थी और उसके बाल लहरा रहे थे। दी, आज तो बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रही हो, हाय किसी की नजर ना लगे। रू कहती है, बस कर बाबा, तू भी तो किसी से कम नहीं लग रही है, बल्कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो तू ही लग रही है। नजर तो तुझे न लग जाए मेरी प्यारी छोटी सी बहना। रू ने निधि की तरफ प्यार से देखा और वाकई में निधि भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी। वो तो जैसे अपनी बहन की ही परछाई थी, दिखने में बहुत ही सुंदर और सौम्य, चंचल। उसके ब्लैक कलर के वन पीस ड्रेस पहना था, उस पे से वो काफी जज भी रहा था। निधि एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे मेकअप की अच्छी खासी नॉलेज थी। उसने ब्लू आई शेडो और हल्के पिंक लिपस्टिक लगा रखी थी। कानों में लॉन्ग गोल्डन ब्लू कलर की इयररिंग्स पहन रखे थे और उसने खुले डार्क ब्लू बल्किंग वाले कॉम्बिनेशन वाले हेयर्स थे। उसके डार्क ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन हेयर्स जो काफी बल्किंग थे और वो बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लग रही थी। उसके हाथों में एक टैटू बनवा रखा था उसने, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। चलिए दी, लगता है बस आ गई, हमें चलना चाहिए। रू निधि से अपना सारा सामान उठाती है और मेन रोड की तरफ चलने लगती है। तभी राजेश ने कहा, अपना ध्यान रखना बच्चों। हाँ हाँ, कहीं भी यहाँ वहाँ मत घूमना, अच्छे से प्रोजेक्ट पर ध्यान देना। चारू, हाँ हाँ, और तू इस मनहूस, वहाँ मेरी बेटी जो कहे इसका हर काम करना, समझी? निधि बात तो संभालते हुए, ओके मॉम, डन, अब हम जाएं, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ, अच्छे से जाना, बाय मॉम, बाय डैड। रूबी कहती है, बाय मामू, बाय मामी, पर जवाब में चारू कुछ नहीं कहती है। दोनों बाय बोलकर बस में बैठ जाती हैं। तो क्या होगा जब रू और निधि पहुंचेंगे उस खतरनाक फॉरेस्ट में? पता नहीं अब कौन सा तूफान रू का इंतजार कर रहा है। जानने के लिए हमारी स्टोरी में